औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जब मेरे और आपके हबीब दिलरुबा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श पर थे। उस ज़ात में थे जो ज़ात मुतलक अल्लाह परवरदिगार है। वही नूर था और कुछ गैर मौजूद नहीं था, अल्लाह के सिवा कुछ मौजूद नहीं था। हदीस में वारद हुआ कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मेरा इरादा हुआ पहचाना जाऊँ, बस मैंने मोहम्मद के नूर को तख्लीक फरमाया, जनाब मोहम्मद को बनाया। ये हदीस कुदसी में आया। वो एक छुपा हुआ ख़जाना था। अल्लाह एक ऐसा ख़जाना जो छुपा हुआ था, हमसे किसी को पता नहीं था, ये समझाने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर अपनी मारिफत के लिए कि ये हस्ती दुनिया में जाए और मेरी मारिफत लोगों को समझाएगी, पहचान करवाएगी, अपने जलवों से मेरा जलवा दिखाएगी। बस अल्लाह ने आईने वहदत में खुदाए बुजुर्ग ने अपने आप को देखा। ये किताबों में बात लिखी है। खसूसन मेरे मुर्शद हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे पीरो मुर्शद साहब इरफान फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने, दीगर सूफिया औलिया इकराम और उलमाए हक ने भी बिल्कुल ये बात सनद से लिखी हुई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जब अल्लाह का नाम अल्लाह भी नहीं था, याद रखे वो बेनाम था, अपनी शान बेनियाजी में था, अपने तख़त पर तख़त के मैंने बता दिए, अर्श के मैंने बता दिए कि अपनी वो शहनशाही में था। और हदीस में फिर बता दो कुन्तु कंज़न, छुपा हुआ था, किसी को नहीं पता था कि वो ज़ात कौन है। बस अपने इरफान के लिए क्या किया, अल्लाह ने जब आईना वहदत देखा, यानी अपने आप को देखा, तो अपना आप इतना अच्छा लगा कि अपना ही शैदा हो गया, अपना ही दीवाना हुआ। बस सोचा मैं इसको तख्लीक करूं और इसको देखा करूं, तो उसको देखा, बस अपने नूर से नूर को बनाया। नूरुम मिन नूरिल्लाह। इसलिए हज़रत सैयदना जाबर से हदीस है कि मेरे और आपके हबीब दिलरुबा ने फरमाया, अव्वला मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मैं मोहम्मद के नूर को तख्लीक फरमाया। यानी अज़ल वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपने नूरुम मिन नूरिल्लाह से एक नूर को तख्लीक फरमाया, जिस नूर का नाम अल्लाह ने पुकारने के लिए मोहम्मद रखा। अच्छा, मोहम्मद के मैंने क्या है, तारीफ़ किया गया। अल्लाह ताला का नूर है ही तारीफ़ किया गया था। बस अल्लाह ने कहा तू तो तारीफ़ किया गया है, तू इतना खूबसूरत है, मीठा है, प्यारा है, तारीफ़ किया गया है। अरबी में कहते हैं या मोहम्मद, अल्लाह ने कहा ए मोहम्मद, ए तारीफ़ किए गए। वो नूर मोहम्मदी खूबसूरत सा बनाया और अल्लाह ताला ने उससे हम कलामी की या मोहम्मद, और उसको देखता रहा। और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखता रहा, अल्लाह हजूर को देखता, हजूर अल्लाह को देखते रहे। दोनों हस्तियाँ यानी अल्लाह अपने हबीब को, हबीब अपने खुदा को, खालिक को देखते रहे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे पहले हजूर को ये खूबसूरत नाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद तारीफ़ किया गया, मुझसे कलाम कर। तो हजूर के लब हिले, नूर मोहम्मदी के लब हिले। बस हजूर ने अल्लाह के नूर की तरफ देखकर फरमाया या अल्लाह। ये पहला जुमला था जो रिसालत में आपकी ज़ुबान से निकला, और अल्लाह का नाम अल्लाह हुआ। अल्लाह वो बेनाम था, उसको ये नाम देने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इसमें अल्लाह ज़ात ज़ाहिर हो गया, इसमें अल्लाह ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ज़ाहिर किया। याद रखे, इसमें अल्लाह ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा ही आज ही भी देते हैं। जो कि कहते हैं ना मुझे इसमें अल्लाह ज़ात चाहिए, तो हजूर मुर्शद की रहनुमाई में, हजूर की कचहरी में मुर्शद जब लेकर जाता है तब भी नबी पाक ही इसमें अल्लाह ज़ात अता करते हैं। अल्लाह को भी इसमें ज़ात हजूर ने ही दिया कि अल्लाह या अल्लाह। अब उधर हुआ अल्लाह, इधर या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद।
ये इतना खूबसूरत जिक्र है अल्लाह की कसम। ये जिक्र अर्श मुअल्ला पर जब कुछ भी ना था, अल्लाह ये जिक्र करता था, या मोहम्मद। मोहम्मद फरमाते थे या अल्लाह, कहते हैं 74,000 साल, किसी ने 77,000 साल, किसी ने 70,000 साल लिखा। अल्लाह महबूब को देखता रहा, महबूब खुदा को देखता रहा, और हजूर अर्श मुअल्ला पर अल्लाह के नूर में बैठे, अल्लाह के नूर से तख्लीक होकर, वो नूरी सूरत में, वो नूरी लिबास में, वो नूरी हजूरी वजूद में उस पाक परवरदिगार के नूर को देखते हुए एक ही बुलंद आवाज़ करते थे, या अल्लाह। इसमें अल्लाह ज़ात और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और किया, और अल्लाह पाक ने इसमें मोहम्मद का नाम दिया। ये सुन ले, इसमें मोहम्मद करने वाले, इसमें मोहम्मद तब मिलता है जब अल्लाह राज़ी होता है, और इसमें अल्लाह ज़ात तब मिलता है जब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी होते हैं। अल्लाहु अकबर। अब कोई इसमें अल्लाह ज़ात लेना चाहता है तो हजूर को राज़ी कर लें, नबी पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें, हजूर के इसमें मोहम्मद का तसव्वुर किया करे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और जो अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह उसको इसमें मोहम्मद अता कर देगा, और जनाब मोहम्मद जिससे राज़ी हो जाएंगे उसको इसमें अल्लाह ज़ात अता कर देंगे। और अगर आप ये दोनों चीज़ें लेना चाहते हैं, किसी कामल वली अल्लाह मुर्शद का, सरवरी कादरी तरीके के मुर्शद का मुरीद हो जाए, सरवरी कादरी तरीके में आ जाए, अल्लाह की कसम ये सारे जिक्र, ये सारे नज़ारे अल्लाह उसको अता फरमा देगा। जब हजूर अर्श पर थे, अल्लाह को देखते थे, अल्लाह महबूब को देखता था, ये दोनों एक दूसरे को देखते थे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब की तरफ देखा, फरमाया महबूब कुछ बोल, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ बोला था। फिर सबसे पहली जो गवाही दी ना शहादत की, वो रिसालत माब ने दी। हजूर ने अल्लाह की तरफ देखकर फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह तू ही तू है, गैर मौजूद नहीं है। अल्लाह की आवाज़ आई, कुदरत की आवाज़ आई। अल्लाह ने महबूब की तरफ देखकर फरमाया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं भी गवाही देता हूँ ए मोहम्मद तू मेरा महबूब है, तू मेरा हबीब है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा नूर है। ये दो गवाहियाँ हुई किताबों में लिखा। अल्लाह ने हबीब की गवाही दी, हबीब ने अल्लाह की गवाही दी। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह का इरादा हुआ हमारा गवाह बने, जो हमें देखे। हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, और दीगर औलिया अल्लाह ने ये बात लिखी किताबों में, मैं अपनी तरफ से नहीं करता, लिखी औलिया अल्लाह ने, इल्हामी बात औलिया अल्लाह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान जो मिला है। अल्लाह ताला ने जब ये महबूब मुहिब का जब ये ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल सजी और गवाहियाँ दी गई, और अल्लाह ताला ने ना फिर अपने ऊपर जुनबश उसके नूर ने ली। उसकी जुनबश खाने से अल्लाह ताला से नूर ज़ाहिर हुआ। तो उस नूर खुदावंदी और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये दोनों हस्तियाँ तब एक ही नूर में थी, वो एक ही नूर खुदा ही था जिसे नूर मुस्तफ़ा कहा जाता है। जब ये इसने जुनबश ली, अंगड़ाई ली, अल्लाह के नूर ने यानी कह ले वजद किया, जुनबश ली, तो उसके नूर से सबसे पहले एक नूर जाहिर हुआ। इतना बड़ा नूर था, अल्लाह उस नूर को देखकर खुश हुआ और उस नूर का नाम हज़रत फ़ातिमा रखा। अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह, सैयदा फ़ातिमा रे, कौन फ़ातिमा? जो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की गवाह बनी। और फिर हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा का नूर ज़ाहिर हुआ, सैयदना इमाम हसन का नूर ज़ाहिर हुआ, सैयदना इमाम हुसैन पाक का नूर ज़ाहिर हुआ। अरे इन पाकों का नूर ज़ाहिर हुआ, और इन पाकों ने मिलकर गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन पाक पंजतन पाक ने, इन पाकों ने मिलकर जब अल्लाह और उसके रसूल की गवाही दी, ये अर्श मौला के 5 नूर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिनको मुकाम इल्लीजीन में अल्लाह ताला ने, और मुकाम आलीन, ये कुरान में आलीन का एक दर्जा है कि वो अल्लाह के आसमानों के ऊपर कुछ आसमां है, अर्श के ऊपर कुछ नूर मौजूद हैं, उनको आलीन कहा जाता है। बुलंदी वाली हस्तियां तो जब हुजूर अर्श पर थे, जब मेरा नबी अर्श पर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस तरह
खुदाई में और अल्लाह ताला के नूर में मेरा नबी रहा, और मेरे नबी खरबों साल वो खुदा का दीदार रहा, खुदा का मुस्तफ़ा का दीदार रहा। उसके बाद हकीकत मोहम्मदी से हजूर को सफ़र करवा के हजूर को लिबास बशरी में इस कायनात में कायनात का महबूब बनाकर अल्लाह ताला ने इस कायनात की रुश्द व हिदायत के लिए नबी मोहतरम को ज़मीन पर भेजा। लेकिन हमने बता दिया हजूर अर्श पर क्या करते थे। हजूर करते थे या अल्लाह, और अल्लाह करते थे, अल्लाह फरमाते थे या मोहम्मद। तो ये ज़िक्र फ़िक्र बड़ा खूबसूरत है। किसी ने मुझे ये भी पूछा कि इस ज़िक्र की कोई बरकत भी है। रोज़ाना जब तसव्वुर करें अपने इधर वाली साइड पर या अल्लाह, इधर या मोहम्मद लिखा हुआ महसूस करें। मैं करता हूँ ये फ़कीर, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि नूर का ताज फिर मेरे सर पे रखा गया, रूहानी और बातनी तौर पर। फिर देखा या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह हो या मोहम्मद, ये जिक्र किया गया। फिर नूर का ताज सर पे सजाया गया, उस पर लिखा था या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर वो ज़ियारतें और हजूरियाँ होती हैं कि वो जो बताने से भी बंदा कासर है, अल्लाह वो हजूरी और वो मुकाम की भी ज़ियारत करवा देता है। आज भी हजूर वहीं पर हैं, याद रखें। हजूर अपने असली नूरुम मिन नूरिल्लाह उसी मुकाम पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह उसी तरह इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी वही काम कर रहा है। बल्कि जो दुनिया से जाता है अल्लाह उसकी ड्यूटी लगाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ओ बंदो मेरे साथ मिलकर सारे जितने बातनी लोग हैं मिलकर मेरे साथ कहो या मोहम्मद या मोहम्मद, मेरे साथ मिलकर हजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ो। फिर वो अच्छे अच्छे नामों से हजूर को पुकारते हैं, प्यारे प्यारे नामों से हजूर को पुकारते हैं, और हजूर प्यारे प्यारे नामों से अल्लाह को पुकारते हैं। और ये एक ऐसी नौरानी वजदानी ईमानी अर्श पर महफल सजी हुई है, इसको अर्श की कचहरी कहा जाता है। अर्श की मजलिस मोहम्मदी ये किसी किसी को नसीब होती है। अर्श मौला की मजलिस मोहम्मदी, इसका जिक्र सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। अल्लाह से दुआ है खुदावंद अकबर हमें भी अर्श मौला की ये मजलिस मोहम्मदी अल्लाह मुझे और आपको इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।